नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में साथियों बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड एक शानदार टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग खेल परिदृश्य की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग खेल से संबंधित शब्दावली, खेल से संबंधित कप और प्रमुख खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है उसकी चर्चा करेंगे। पहले साथियों एमसीक्यू के फॉर्म में इसे करेंगे और लास्ट में साथियों फटाफट रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। बिहार दरोगा मेंस के प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एग्जाम की घड़ी साथियों काफ़ी ही नज़दीक आती चली जा रही है। अंत समय में साथियों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, रिवीजन पे फोकस करिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शानदार क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को अंत में दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन खेल से संबंधित खिलाड़ियों से है। प्रश्न है वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताएं। आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 11। तो सही उत्तर जिनका भी 6 आ रहा है बिल्कुल सही है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, याद रखना है। अगर पूछा जाए 5 किस में होती है तो याद रखना है 5 जो है बास्केटबॉल में होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 7 पूछा जाए तो 7 3 खेल याद रख लीजिएगा जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। उसके अलावा कुछ नहीं याद करना है आपको। एक वाटर पोलो याद रख लीजिएगा। वाटर पोलो खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगर पोलो पूछा जाए तो खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। वाटर पोलो 7 होती है। नेट बॉल पूछा जाए 7 होती है, याद रखना है। नेट बॉल, वाटर पोलो और कबड्डी, इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 11 में भी 3 खेल हैं, याद रखना है। 3 खेल के खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी को पता ही है, क्रिकेट। दूसरा है फुटबॉल, याद रखना है। दूसरा है फुटबॉल और तीसरा है हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। 7 किस में होती है? 7 याद रखना है आपको। नेट बॉल, वाटर पोलो और कबड्डी में होती है। 6 वॉलीबॉल में और 5 बास्केटबॉल में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे ही साथियों रिवाइज भी करवाते हुए चलेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। वाटर पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आसानी से टिक कर लेंगे। वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी, याद रखेंगे। वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 11 किस में होती है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। 5 बास्केटबॉल और 6 याद रखना है किसमें? वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन, खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 9। 9 खिलाड़ियों की संख्या खो खो में होती है। इसके अलावा 9 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? याद रखना है बेसबॉल। याद रखना है किसमें? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और खो खो में भी 9 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रग्बी फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताएं। सबसे अधिक जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो रग्बी फुटबॉल में होती है। सही उत्तर जिनका भी 15 आ रहा है बिल्कुल सही है। 15 याद रखना है। रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं। 4 किसमें? आपको बताए 4 जो है वो पोलो में। 7 किसमें बताए? वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी। और 9 आपको याद रखना है बेसबॉल। याद रखना है बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो आशा करते हैं अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे और लास्ट में साथियों रिवीजन भी कर लेंगे। अब चलिए हम लोग कप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। एक साथियों ऑप्शन कर लेंगे ऑप्शन ई में टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, याद रखना है, टेबल टेनिस से संबंधित है स्वेथलिंग कप। ऑप्शन ई जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा टेबल टेनिस में आपको याद रखना है जय लक्ष्मी कप, चैलेंजर कप, रामानुज ट्रॉफी और वर्ना वेलक कप। याद रखेंगे वर्ना वेलक कप, स्वेथलिंग कप, जयलक्ष्मी कप, चैलेंजर कप, इन सभी का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। टेनिस की बात करें तो टेनिस में आपको पता है विटमैन कप है, डेविस कप है, फेड कप है, इन सभी का संबंध किससे है? टेनिस से है। अगर पूछा जाए हॉकी,
हॉकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हॉकी से संबंधित जो कप है उसमें याद रखना है ध्यानचंद्र ट्रॉफी है, ध्यानचंद्र के अलावा आगा खां कप है, नेहरू ट्रॉफी है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है, सिंधिया कप है, वेलिंगटन कप है, मुरुगप्पा गोल्ड कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है। इन सभी का संबंध किससे है? हॉकी से है। फुटबॉल से पूछा जाए तो फुटबॉल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना है डुरंड कप। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, इन सभी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। क्रिकेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इसके अलावा एसेज कप, ईरानी कप, सीके नायडू कप, इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। तो स्वेथलिंग कप का जो संबंध है वो क्या हो जाता? टेबल टेनिस। सही उत्तर टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एजरा कप का संबंध किससे है? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो एजरा कप का जो संबंध है वो याद रखेंगे किससे है? पोलो से है। सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। पोलो से संबंधित 3 कप आप याद कर लीजिएगा। एक एजरा याद कर लीजिएगा जो आपके क्वेश्चन में है, एक किंग्स याद कर लीजिएगा और एक याद कर लीजिएगा पृथ्वी। याद रखना है पृथ्वी कप। एजरा कप, किंग्स कप और पृथ्वी कप, इन तीनों का संबंध किससे है? पोलो से है। अगला क्वेश्चन, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? बताएं। इजी क्वेश्चन है, बताएं डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध याद रखना है किससे है? फुटबॉल से है। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कप में हम लोगों ने क्या देखा? डुरंड कप देखा, कलिंग कप याद रखना है, संतोष ट्रॉफी याद रखना है, रोवर्स कप याद रखना है, बेगम हजरत महल कप याद रखना है, कोलंबो कप, कलिंग कप, सीजर कप, इन सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बताएं। इजी क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। इसके अलावा बैडमिंटन में आपको याद रखना है नारंग कप, चड्डा कप, रहीमतुल्ला चैलेंजर कप और योनेक्स कप। याद रखेंगे बैडमिंटन में कौन कौन सा कप है? चड्डा कप, रहीमतुल्ला चैलेंजर कप, नारंग कप, उबेर कप, योनेक्स कप, इन सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से है। गोल्फ के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है नोमेरा ट्रॉफी, प्रिंस वेल्स कप, राइडर कप, वाकर कप, इसके बाद फेडेक्स कप, इन सभी का संबंध किससे है? गोल्फ से है। आगे साथियों फटाफट रिवीजन जो होगा उसमें साथियों टाइप किया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी साथियों ऐसे मौखिक रूप से आपको बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बंकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बताएं। गोल्फ से है, हॉकी से है, पोलो से है या बैडमिंटन से? बताएं। शब्दावली से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बंकर शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से है? याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा पोलो। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। इसके अलावा पोलो में याद रखना है आपको चक्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चक्कर, बंकर, मैलेट, याद रखना है मैलेट। इसके अलावा याद रखना है चुक्का, चुक्का याद रखेंगे। चुक्का के बाद याद रखेंगे बंडर, बंडर। तो बंकर, चक्कर, मैलेट, चुक्का, बंडर, इन सभी का संबंध किससे है? पोलो से है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों बहुत ऐसे शब्दावली हैं जिनका संबंध जो है अन्य अन्य खेलों से भी होता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सही उत्तर बंकर का क्या हो जाएगा? पोलो हो जाएगा। इसके बाद साथियों हॉकी में जो पूछा जाता है वो याद रखेंगे। हॉकी के जो प्रमुख शब्दावली हैं उसमें स्टिक, पेनाल्टी, स्ट्रोक, स्कूप, साइड लाइन, रेफरी, टाई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, बुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, इन सभी का संबंध जो है वो हॉकी से है। पोलो के बारे में तो आपको बताया। बैडमिंटन के बारे में आपको याद रखना है, बैडमिंटन से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एंगल ड्राइव सर्व, बैक हैंड लो सर्व, ड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ड्यूस का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। इसके अलावा लव ऑल याद रखना है, नेट शॉट याद रखना है, रैली याद रखना है, फ्लिक सर्व याद रखना है, लोब याद रखना है, इन सभी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? बंकर शब्द का जो संबंध है वो पोलो से है। अगला क्वेश्चन, ड्यूस शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बताएं, अभी तुरंत आपको बताएं। ड्यूस का संबंध किससे है? सही उत्तर क्या हो जाता है? बैडमिंटन से है। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। इसके अलावा बैडमिंटन में आपको क्या बताया? रैली है, लव ऑल है, फॉल्ट है, डबल ड्रॉप है, इसके अलावा वर्ड है, बैक हैंड लो सर्व है, फोरहेड स्मैश है, इन सभी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है।
आगे बढ़ते हैं, हुक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताएं। हुक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा वॉलीबॉल। हुक का संबंध जो है वॉलीबॉल से है। इसके अलावा आपको वॉलीबॉल में याद रखना है बूस्टर, याद रखेंगे, एक बूस्टर याद कर लीजिएगा, वॉलीबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट शब्दावली है। एक एरियल याद कर लीजिएगा, एरियल, बूस्टर, एरियल। एक साथियों सर्विस भी याद कर लीजिएगा, सर्विस भी पूछा जाता है। इसके अलावा फ्लोटर, फ्लोटर, बूस्टर, एरियल, सर्विस, फ्लोटर, हुक, इन सभी शब्दावली का प्रयोग किस खेल में होता है, वॉलीबॉल में होता है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, लव शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। लव शब्दावली याद रखना है टेनिस, टेनिस से संबंधित है लव। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से साथियों आपके एग्जाम में खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खेल और उससे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये साथियों बेस्ट कंटेंट है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर खिलाड़ियों की संख्या से पूछा जाए। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या याद रखना है 8 है, याद रखेंगे जिम्नास्टिक में 8 है। नीचे से देख रहे हैं हम लोग वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी में क्या बताया, खिलाड़ियों की संख्या 7 है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है खो खो में 9, और खो खो के अलावा क्या बताए थे, बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कैरम में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, टेनिस में भी 1 या 2, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 बताए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, पहला क्वेश्चन ही था, 6। रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। पोलो यानी पोलो ऐसे लिखा जाता है, याद रखना है पोलो यानी खिलाड़ियों की संख्या 4। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। तो आशा करते हैं कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। बेसबॉल 9, खो खो 9, रग्बी 15, पोलो 4, वॉलीबॉल 6, जिम्नास्टिक 8, इसके अलावा बास्केटबॉल 5, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11, वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी 7। बार बार रिवीजन करने से साथियों याद हो जाएगा। आशा करते हैं अब तो आपको डेफिनेटली याद हो ही गया होगा। अब अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साथियों ट्रॉफी को देखते हैं। जैसे हॉकी में आपको क्या बताया, मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे था, हॉकी से था, तो उनसे संबंधित कप भी हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा आगा खां याद रखना है, नेहरू याद रखेंगे, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सिंधिया कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, इन सभी का संबंध किससे है, हॉकी से है। इसके बाद फुटबॉल में पूछा जाए तो फुटबॉल में आपको याद रखना है डुरंड कप, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, याद रखना है। जो ऊपर का 4 है ये VVI लगा लेंगे। इसके अलावा सीजर, ये 5 डेफिनेटली याद होना चाहिए फुटबॉल में। फिर से साथियों रिपीट कर रहे हैं, एक डुरंड याद रखिएगा, एक कलिंग, संतोष, रोवर्स, सीजर। डुरंड, कलिंग, संतोष, रोवर्स, सीजर, इन सभी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। इसके अलावा बेगम हजरत महल कप, आशुतोष मुखर्जी, कोलंबो, कलिंग, इन सभी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। अगर साथियों PDF आप नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। PDF में साथियों ये सभी तथ्य हैं, अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मात्र 61 रुपये में आप इस शानदार PDF को ले सकते हैं, तो ज़रूर ले लीजिएगा, इसे मिस मत करिएगा। 61 रुपये कोई ज़्यादा रकम भी नहीं है और यह PDF साथियों आपके एग्ज़ाम में धमाल मचाने वाला है, तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के कप जो है लगभग आप लोगों को याद ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चित खेल है और सभी का इंटरेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक होता है। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एसेज कप, ईरानी कप, CK नायडू कप, इन सभी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो चड्डा कप, रहीमतुल्ला चैलेंजर कप, नारंग कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैडमिंटन का कप है नारंग कप, उबेर कप, योनेक्स कप, ये 3 याद कर लीजिएगा, नारंग, उबेर, योनेक्स। नारंग, उबेर, योनेक्स का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में पूछा गया क्वेश्चन है नोमेरा ट्रॉफी,
प्रिंस वेल्श कप, राइडर कप, वाकर कप, सोल्टेम कप, इसके बाद आपको याद रखना है फेडेक्स कप। इन सभी का संबंध किससे है? गोल्फ से है। गोल्फ में साथियों सभी याद करना होगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। नोमेरा, प्रिंस ऑफ वेल्स, राइडर, वाकर, फेडेक्स और सोल्टेम। शतरंज की बात करें तो शतरंज में नायडू खैतान लिम्का ट्रॉफी का संबंध किससे है? शतरंज से है। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में आपको क्या बताया? श्वेतलिंग कप, जयलक्ष्मी, चैलेंजर, रामानुज ट्रॉफी और वर्ना बेलक कप। टेनिस की बात करें तो टेनिस का 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। डेविस कप, फेड कप, विटमैन कप। डेविस कप, फेड कप, विटमैन कप का संबंध टेनिस से है। वॉलीबॉल की बात करें तो फेडरेशन कप, सेंटिनियल कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है तो वॉलीबॉल। पोलो की बात करें तो एजरा, किंग्स, पृथ्वी। आपको बताया, क्वेश्चन में भी बताए थे, एजरा, किंग्स और पृथ्वी कप का संबंध किससे है तो पोलो से है। ये साथियों प्रमुख खेल और उनसे संबंधित कप हुए। इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब साथियों फटाफट हम लोग लास्ट में खेल और उससे संबंधित शब्दावली का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित शब्दावली में चाइना मैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मैडन, छक्का, चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, रन आउट, डेड बॉल, हुक, गली, ओवर, सिली पॉइंट, प्रॉपिंग क्रीज, इन सभी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। लगभग क्रिकेट के शब्दावली तो आपको याद ही होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। सबसे पहले इन 3 खेलों का ले लीजिए। चलिए हॉकी में हम लोग देखते हैं। हॉकी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टिक, याद रखना है। इसके अलावा पेनाल्टी स्ट्रोक है, स्कूप है, साइड लाइन है, रेफरी है, टाई ब्रेकर है, याद रखना है। टाई ब्रेकर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। इसके अलावा साथियों टाई ब्रेकर का उपयोग अन्य खेलों में भी होता है। पेनाल्टी है, अंडर कटिंग है, वुली है, याद रखना है, वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वाली और पुल बैक का संबंध किससे है? हॉकी से है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी साथियों देखिए फुल बैक का प्रयोग किया जाता है, हाफ बैक का प्रयोग किया जाता है, ड्रिबल है, फ्री किक है, थ्रो इन है, हैंडबॉल है, फाउल्ट है, सेंटर है, हैट ट्रिक है और बेस लाइन है, याद रखना। बेस लाइन का संबंध किस खेल से है तो फुटबॉल से है। वॉलीबॉल में पूछा जाए तो याद रखना है ब्लॉकिंग है, रोटेशन है, नेट फॉल्ट है, सर्विस है, हुक है, याद रखना है। हुक शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है तो वॉलीबॉल में एरियल है। इसके अलावा बूस्टर है, फ्लोटर है, सर्व है, इन सभी का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से है। जो इंपॉर्टेंट है याद रखना है इसमें हुक याद रख लीजिएगा, एरियल याद रख लीजिएगा, बूस्टर, फ्लोटर, ये 4 याद कर लीजिएगा। संबंध किससे है? वॉलीबॉल से है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हम लोगों ने कितना देखा था? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। टेबल टेनिस की बात करें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। फॉयल, टॉप स्पिन, लेट, पुल स्ट्रोक, साइड स्पिन, हाफ कोर्ट, पेन होल्डर ग्रिप, फॉयल और सेंटर लाइन शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेबल टेनिस में। अगला खेल है साथियों बास्केटबॉल। खिलाड़ियों की संख्या 5। रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, लीड पास, पिनोट, गोल, फ्री थ्रो लाइन, पिक, की होल का संबंध जो है बास्केटबॉल से है। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। एंगल ड्राइव सर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैक हैंड लो सर्व, ड्यूस, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्यूस, याद रखना है। ड्यूस का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। इसके अलावा डबल ड्रॉप, फॉल्ट, फ्लिक सर्व, फोरहेड स्मैश, लेट, लॉब, लव ऑल, याद रखना है। नेट शॉट्स, रैली, रस, स्मैश, इन सभी शब्दावली का प्रयोग किस खेल के दौरान किया जाता है? बैडमिंटन। इसके बाद लॉन टेनिस या टेनिस की बात करें, लव का संबंध जो है टेनिस से है। इसके अलावा चेंज, सेट इन, बैक हैंड ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, फॉल्ट, ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर का संबंध हम लोगों ने देखा 2 खेल से है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्राई ब्रेकर का उपयोग हॉकी में भी किया जाता है और लॉन टेनिस में भी किया जाता है। पोलो की बात करें तो पोलो में बंकर है, चक्कर है, मेलेट है, बंडर है, चुक्का है, एरिस रेल है, इसके बाद एंगल शॉट है। तैराकी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, इसके अलावा पूछा जाता है बैक स्ट्रोक, कॉल, पुल, लेन, इन सभी का संबंध किस खेल से है तो तैराकी से है। कुश्ती में याद रखना है
नेल्सन है, हीव है, फ्री स्टाइल है, याद रखना है, पॉइंट है, हेल है, इन सभी का संबंध किससे है? कुश्ती से है। इसके बाद शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में टारगेट है, मजल फलक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुल आई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुल आई का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। इसके बाद स्टैंडर्ड राइफल, रेंज, फ्री पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, एयर राइफल और साथियों स्कीट। इसके बाद साथियों आज का लास्ट खेल शतरंज। शतरंज में याद रखना है जो पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, गैम्बिट। गैम्बिट का संबंध जो है किस खेल से है? शतरंज से। इसके अलावा किंग्स, इंडियन डिफेंस, चेकमेट पूछा गया है, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, इन सभी शब्द का संबंध जो है शतरंज से है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने साथियों खेल परिदृश्य के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखा। खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या, खेल से संबंधित कप और खेल से संबंधित शब्दावली। अगर एग्जाम में साथियों इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को साथियों एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स लिए हैं तो नोट्स में तो आपको मिल ही गया होगा, तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, और अगला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी लोगों का डिमांड है खनिज और उनसे संबंधित स्थलों के बारे में बताइए, तो अगले वीडियो में हम उस शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी, और आगामी एग्जाम में अगर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली उसका उत्तर सही टिक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।